क्या आप जानते हैं, मेघनाद के वध के बाद शुरू हुआ था वो अध्याय जिसने रावण और राम के बीच अंतिम और सबसे भीषण युद्ध की नींव रखी, और यही बना लंका के विनाश का असली कारण। जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना था, लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से मेघनाद का वध कर दिया था। उसके बाद श्री राम ने दयालुता दिखाते हुए रावण के वीर पुत्र का शरीर सम्मान पूर्वक लंका भेज दिया ताकि उसकी अंतिम क्रियाएं संपन्न हो सकें। किंतु लंका का वातावरण शोक और क्रोध से भर गया। महायुद्ध की ज्वालाएं चारों ओर भड़क रही थीं। रावण ने जब अपने प्रिय पुत्र का निर्जीव शरीर देखा तो उसका हृदय करुणा और प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। महारानी मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयास किया, स्वामी, यह युद्ध अब केवल विनाश ला रहा है। प्रभु राम ने स्वयं दयावश मेघनाद का शरीर लौटा दिया। यदि आप सच में अपने पुत्र से प्रेम करते हैं तो उसकी अंतिम इच्छा का मान कीजिए। सीता माता को रामचंद्र को लौटा दीजिए और इस रक्तपात को रोक दीजिए। पर रावण का हृदय अब अहंकार से कठोर हो चुका था। वह बोला, मंदोदरी, वीर की मृत्यु रणभूमि में ही शोभा पाती है। मेघनाद अमर हो गया है, लेकिन राम और लक्ष्मण को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सीता ही इस विनाश की जड़ है और जब तक वह मेरे अधीन है लंका का गौरव अक्षुण्ण है। इस बीच युद्धभूमि के दूसरे छोर पर श्री राम चिंतन में थे। सबसे बड़ा शत्रु स्वयं रावण अब सामने आने वाला था। तभी महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए। उन्होंने राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। हे रघुनंदन, अब धर्मयुद्ध का अंतिम और भीषण चरण है। रावण महाबली है, समस्त शास्त्रों और मायाओं का ज्ञाता है। उसे ब्रह्मा और शिव से अनेकों वरदान प्राप्त हैं। परंतु सूर्यदेव के इस स्तोत्र का जप करने से आप उसकी माया से सुरक्षित रहेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। राम ने दोनों हाथ जोड़कर स्तोत्र का जप किया। सूर्य की किरणों से उनका मुखमंडल तेजस्वी हो उठा। वानर सेना ने जय श्री राम के उद्घोष से रणभूमि गूंजा दी। उधर रावण ने अपनी सभा में ऐलान किया, हे राक्षसों, अब मैं स्वयं रणभूमि में उतरूंगा। चाहे देवता हो या मानव, आज रावण के धनुष की गर्जना से धरती और आकाश कांप उठेंगे। मैं अकेला ही समस्त ब्रह्मांड की सेनाओं का संहार कर दूंगा। राम और लक्ष्मण अब मेरे हाथों प्राण गंवाएंगे। उस क्षण लंका की धरती थर्रा उठी। एक ओर राम दैवीय प्रकाश से आलोकित थे तो दूसरी ओर रावण प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहा था। इतिहास का सबसे भीषण युद्ध अपने चरम पर पहुंचने वाला था। एक ओर धर्म की विजय का संकल्प और दूसरी ओर अहंकार की अंतिम चुनौती। पर असली संग्राम तो अब शुरू होगा। अगले भाग में देखिए, जब धर्म और अधर्म आमने सामने होंगे, राम और रावण का महायुद्ध।